तो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्सप्लेन वाई 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n 6 का पावर n है, मतलब 6 पावर n 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। एक हमें नंबर दिया गया है 6n, ठीक है। 6n एक नंबर दिया गया है जहां पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। हमें पूछा गया है कि ये नंबर क्या 0 से एंड होता है, ये पूछा गया है। चेक वेदर, चेक करना है। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या ये नंबर हमारा 0 डिजिट से एंड होगा, कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n से हम अगर तो यहाँ नेचुरल नंबर पुट करेंगे, हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से जो काउंटिंग वाला नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और होल नंबर उसमें अगर हम 0 के साथ करते हैं तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई नंबर अगर हम पुट करते हैं n की जगह पे, तो क्या ये नंबर किसी नंबर कोई ऐसा नंबर n होगा जिस पर हम पुट करेंगे तो हमारा ये नंबर 0 से एंड होगा, यह हमें चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस थ्योरम के अनुसार एक हमारा नंबर का डेफिनेशन दिया गया है। क्या, कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जो कि जिन्हें कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। उनका प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, वे होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना, 9 नहीं लेता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ, 18 मान लीजिए। तो 2 इंटू ये 18 ऐसे निकालते हैं ना, 2 9 3 ऐसे करते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 3 3 6 6 3 18 ऐसा होगा ना। तो ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट निकल गया ना, तो 18 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। वैसे हमारा होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वे नंबर जिनको हम उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर याद रखिए। अब क्वेश्चन क्या है, 6 to the power n क्या किसी नेचुरल नंबर n से हमारा 0 से एंड होगा, चलिए वो चेक करते हैं। तो देखिए, कोई भी हमारा अगर नंबर होता है जिसके एंड में 0 होता है, मान लीजिए 1000, तो उसका प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे ना, तो उसमें 2 इंटू 5 का पेयर मिलेगा, ठीक है। 2 इंटू 5 उसमें जरूर होगा। इसका प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करके इसका प्राइम नंबर जब हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो उसमें 5 2 ये जरूर मिले, ठीक है। जैसे देखिए 1000 का करते हैं तो सबसे पहले तो 2 से जाएगा 500, फिर 2 से जाएगा 250, फिर 2 से जाएगा 125, पर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा कितने से, 5 से 2 24, फिर सॉरी 5 5। देखिए, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम नंबर्स हमारा क्या मिला, 5 मिला 5 मिला 5 मिला 2 मिला 2 मिला 2 मिला। तो कोई भी नंबर जब 0 से एंड होगा ना, तो उसमें 2 5 ये जरूर मिलेगा, ठीक है। 2 इंटू 5 जरूर मिलेगा। और कोई नंबर लेके देखते हैं 70, नॉर्मल नंबर 70 लेते हैं, 2 डिजिट नंबर। इसमें क्या होगा, 2 से जाएगा 35 टाइम्स में, लेकिन अब 35 किससे जाएगा, 5 में 7, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 मिल रहा है, इसमें 2 और 5 मिला, ठीक है। और एक नंबर लेके देखते हैं, 90 ले लेते हैं, 2 से 45 टाइम्स में, 3 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, इसमें 2 इंटू 5 एक बार आया ही है, स्क्वायर हुआ है, तो 2 इंटू 5 आ रहा है ना। तो कोई भी नंबर 0 से एंड होगा ना, तो उसमें 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये सोच रहे हो मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 6n को हम लोग उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 3, ये हो जाएगा ना।
सिक्स का इजी है, 2 से 3 टाइम्स में, 2 into 3, 3 1 टाइम में, तो 2 into 3 हमारा हो रहा है, 1 लिखना तो जरूरी है नहीं, तो 2 into 3, 2 3 6 हो गया, ठीक है। ये ट्वाइस n इंटू टू का पावर n और 3 का पावर, ठीक है, ये कर दिए हम लोग। तो यहाँ देखिए इनका इस प्रोडक्ट में हमारा 6 का हम लोग फैक्टराइज करके अगर प्रोडक्ट निकाले हैं तो इसमें प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसमें 5 नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2.2 into 5 नहीं मिला है, ठीक है। अब 2 into 5 ना मिलने की वजह से यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर होगा 6 to the power n कभी भी 0 से खत्म नहीं होगा, ठीक है। 6 to the power n कभी भी 6 to the power n n का कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर पुट कर ले, कोई नेचुरल नंबर पुट कर ले, वो हमारा 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सीख लिया कि कैसे हम पता करेंगे कि ये 6 to the power n जो है ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो हम लोगों ने सीख लिया कि 6 का फैक्टराइज किया और n का वैल्यू है यहाँ पे n। अब हमें पता है कि कोई नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसका फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 2 into 5 जरूर मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ 6 का फैक्टराइजेशन करने पे हमें 2 into 5 नहीं मिल रहा है, जिससे हमें पता चल जा रहा है कि ये 6 to the power n जो है, ये नंबर जो है n के किसी भी वैल्यू पे 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। आपको नोट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, आपको नोट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा करके नहीं करूंगा क्योंकि हमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसमें जो बाकी कुछ लिखना होगा कि दिस नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ऐसे कुछ लिखना होगा हमें, जो वो आप नोट से लिख लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, एक नंबर दिया गया है, ठीक है। 7 into 11 into 13 plus 13 तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो एक नंबर हुआ ना। उसके बाद n 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 plus 5, ये भी एक नंबर हुआ, ठीक है। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन कीजिए क्यों ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें सबसे पहले एक नंबर दिया गया हुआ है 7 into 11 into 13 plus 13, और एक दूसरा नंबर दिया गया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ठीक है। ये दो हमें दिया गया है, इन दोनों को बताना है ये कंपोजिट नंबर है और क्यों है, और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबको मैंने बताया कंपोजिट नंबर क्या होता है, हाँ, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हाँ, सभी 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 कंपोजिट नंबर्स जो होंगे, जो भी कंपोजिट नंबर होंगे, उनको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे देखते हैं कि इन नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इन दोनों नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख लेंगे, अगर इन दोनों नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकेंगे, मतलब ये कंपोजिट नंबर होंगे, और वही हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जो जिसके थ्रू हम लोग दिखाएंगे कि ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हो सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इनको हम चेंज करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको इस चीज को ले लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखिए मैं बता देता हूं कि जो हमारा सम में रहेगा ना, प्लस के बाद जो रहेगा, उस नंबर को हम कॉमन, ठीक है, उस नंबर को क्या करेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पे 13 हम कॉमन ले लेते हैं, 7 into 11, ये दोनों सेम रह जाएगा, ठीक है। into 13 की जगह 1 plus 1, सिर्फ 13 की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने 13 कॉमन लिया। अब ये 13 और इधर हो जाएगा 77 प्लस 1, 78 हो जाएगा। अब 13 into 78, अब 78 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। तो 78 2 हमारा यहाँ आ गया 3 6 9 39, 3 से जाएगा 13 टाइम में, 13 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा क्योंकि वहां से खुद से कटेगा 13, ठीक है। तो हो गया 2 into 3 into 13,
ठीक है। 2 × 3 × 13 × 13 मतलब की हो गया 30 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2, 3 और 13 ये तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं। 2, 3 और 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 2, 3 and 13 आर ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये 2 × 3 × 13 स्क्वायर ये प्राइम नंबर अगर हैं तो इस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। मतलब कि क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। हमें एक पता चल गया, दूसरा भी चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो चलिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसमें प्लस वाला कॉमन ले लेंगे, बाकी सब सेम रह जाएगा, ठीक है। सॉरी +1 नहीं है, यहाँ +5 है, मिस्टेक यहाँ पे होगा +5। यहाँ पे प्लस वाला कॉमन लेंगे ना, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे, 7 × 6 × 1 5 चला गया, 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसको सॉल्व करके आगे देखिए क्या होता है। 7 × 6 कीजिए कितना होगा, 7 × 6 42, 42 × 1 42, तो 42 1 भी हो गया। अब 4 से करिए, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 168। अब 3 से करिए, 3 × 8 = 24 का 4, 3 6, 3 6 = 18 और 2 20, 3 1 = 3 और 2 5 504, ठीक है। अब इसे 2 से कीजिए तो ये हो जाएगा 108 1008, ठीक है। तो 1008 × 1 तो बराबर ही होगा, तो ये 1008 + 1 क्या मिल गया हमें, 5 + 1 ये है ना, +1। अब हमें क्या मिल गया, सॉरी ये है, हाँ 5 1009। अब आपको बता दो कि 5 और ये 1009 का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब ये दोनों तो प्रोडक्ट में हो गया, लेकिन 5 तो हमारा प्राइम नंबर है। क्या 100 प्राइम नंबर है, चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसे निकाल देता हूँ, 1009 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। 3 से जाएगा क्या, 3 3 से 9, एक बच गया उधर, फिर से 3 3 से 9 और 1 बच रहा है तो 19, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से 5 2 से 10, 0 नहीं जाएगा। 7 से 707, 3 बचा 0 गया, 7 4 से 28, 2 बचा 29, 7 से नहीं जाएगा। 11 से 11 9 से 99, 1 बचा 90, 11 से नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जाएगा। हमारा ये जो 1009 है ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर है। 5 and 1009 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया, ठीक है। तो 2 3 and 13 आर प्राइम नंबर एंड 5 and 100 आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको भी हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लिए, ठीक है, और इसको भी हम लोगों ने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लिया। मतलब क्या हो गया, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसी थ्योरम उसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार हम लोगों ने इन नंबर्स को क्या किया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अगर ये नंबर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हो गए, मतलब कि ये नंबर जो होंगे कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए कि क्यों और कैसे ये हमारा दोनों नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सका है, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 7 ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसका भी आपको नोट अच्छी तरह से उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। 5 6 7 आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से इसका और नीचे लिखना होगा, वो सब आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए नोट में, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम टाइम है जिसमें मुझे और आगे पढ़ाना है। हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे ये हो रहा है,
लिखना तो कहीं से भी लिख लेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद मैं इसे मिटा दूँ। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया स्क्रीन पे देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, वहां एक स्पोर्ट फील्ड में सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है उसका उस सर्कल का 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसी पाथ के लिए, उसी सर्कुलर पाथ के 1 राउंड के लिए रवि को लग रहा है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है, इस पे यहाँ सेम पॉइंट से क्या नाम है उसका, सोनिया, और क्या है, रवि ना, दो लोग, सोनिया एस, रवि आर, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट ना। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, सेम टाइम और सेम पॉइंट से स्टार्ट किए। ठीक है, मतलब 5 बज रहे हैं सुबह, मॉर्निंग वॉक करने गए, रनिंग करने गए, या कुछ भी लिख लो, 5 बजे सेम टाइम पे स्टार्ट किए, सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम, सेम पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट किए। आफ्टर हाउ एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए सोनिया का 18 मिनट लग रहा है, रवि का 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है ना। इसका वेलोसिटी कम है बोल के इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका वेलोसिटी ज्यादा है बोल के टाइम कम लग रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड पकड़ लेते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है तभी, मतलब ना टाइम तो हमारा बराबर ही, इसको सॉरी, इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब कि ये स्पीड कम है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा बराबर है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारा बराबर है मतलब कि ये कांस्टेंट हो गया, तो एस हमारा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। तो स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब कि स्पीड कम है, तो सोनिया का स्पीड कम है, रवि का स्पीड ज्यादा है। मतलब कि जब ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो दोनों सेम स्पीड से ना चलने के कारण बिछड़ जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तब यहां से चलने के बाद वो फिर से कितने देर बाद इस पॉइंट पे सेम टाइम पर मिलेंगे, हमें यही बताना है। ठीक है, तो सोनिया को 18 मिनट लगा है 1 राउंड पूरा करने उस सर्कल का, रवि को 12 मिनट लग रहा है, और अब हमें बताना है कि कितने देर बाद वो फिर से इसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, वही जो एलसीएम निकालेंगे वही हमारा टाइम होगा फिर से उनका इस पॉइंट पे मिलने वाला। ठीक है, तो 18 को निकालेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला। अब उसके बाद क्या है, 12 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम, ये 2 स्क्वायर सबसे ज्यादा है, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर ये सबसे ज्यादा है तो 3 स्क्वायर। अब क्या हो गया, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, 36 मिनट बाद वो लोग ना सेम पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ठीक है, 36 देख लीजिए यहाँ पे आपको आंसर में मिला लीजिए आप आंसर 36। Therefore, Sonia and Ravi will meet again at the starting point and after 36 मिनट बाद। ठीक है, आफ्टर 36 मिनट वो लोग सेम पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ठीक है, 18 और 12 का हमें क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा दिया है कि एक फील्ड में सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ को सोनिया 18 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर रही है, रवि 12 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम पॉइंट पे आके। ठीक है, तो अगर वो लोग इस सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तो पूछा गया कि वो कितने देर बाद फिर से इस पॉइंट पे मिलेंगे। मैंने बताया ना, स्पीड और दोनों का स्पीड डिफरेंस है। ठीक है, इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तब ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे।
अब आगे पीछे अगर हो जाते हैं तो फिर से आगे पीछे ही चलते रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब ये फिर से इस पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि स्पीड कम बेसी होने की वजह से भी कुछ राउंड करने पे हमें वो जरूर इस पॉइंट पे सेम टाइम पे मिलेंगे, वही हमें वो टाइम बताना है। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे तो हमें वो टाइम मिल जाता है, ठीक है। If they both start at the same point at the same time and go in the same direction, the required number of minutes after which they will again meet at the starting point is the LCM of the 18 and 12. इन दोनों का LCM हमारा वो टाइम होगा जब वो फिर से इसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे, ठीक है। तो कितने देर बाद आके मिल रहे हैं? 36 मिनट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ही कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम एक्सरसाइज 1.2 को खत्म मानते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गया? एक्सरसाइज 1.2 क्या हो गया? शेष, खत्म। तो ये महाकाल सीरीज का जो हमारा महाकाल बैच चल रहा है, महाकाल सीरीज, इसमें हम लोगों ने 1.2 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पढ़ेंगे 1.3। 1.3 एकदम पानी पानी, एकदम इजी, बहुत ही इजी, बस ध्यान से वीडियो को समझना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा जरा सा भी तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके ही मत छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब अगला वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और क्या है, 1.3 का जब वीडियो डालूंगा ना तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि मैं 1.3 का वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और अपने इस चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि आगे आपको वीडियोस मैथ्स का मिलते रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।